तीन तरह का तप, मन का तप, मन वाणी का तप और शरीर का तप। और यह भी तीनों तीन प्रकार के होते हैं, तमोगुणी तप, रजोगुणी तप और सतोगुणी तप। हम सब बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यह शरीर की तपस्या हो रही है। शरीर से साधुओं की सेवा कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, गुरुजन की सेवा कर रहे हैं, शरीर का तप हो रहा है। अपने आप ही शरीर तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता भी नहीं कि तप चल रहा है। ये तपस्या ही है, शरीर का तपस्या यही है। शरीर से सेवा, श्रम दान करना शरीर का तप है। मन में अच्छी भावनाओं का होना, निर्मल मन होना, शुद्ध मन होना, अमन होना, किसी के प्रति गलत कभी सोच न रखना, यह मन का तप है। मन हमेशा शुद्ध रह सके, अगर ऐसी विचारधारा चल रही हो, हमेशा हम यह कार्य ऐसा कर रहे हो कि मन हमेशा शुद्ध रहे, तो मन का तप चल रहा है, मन तपस्या कर रहा है। वरना मन तो बड़ा भागने वाला होता है। चंचला ही मनः कृष्ण, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा गीता में कि यह तो लगातार भागता रहता है, रुकता ही नहीं, वायु के वेग के समान भागता है। मन को स्थिर कैसे किया जाए? अब मन को जब स्थिर करने लग जाए, मन शुद्ध होने लग जाए, तो मन तपस्या कर रहा है। मुंह से कभी गलत ना बोले, अशुद्ध ना बोले, अनर्गल प्रलाप ना करें, अहित किसी के लिए ना बोले, अश्लील किसी के लिए ना बोले, वाणी बिल्कुल सरल और शुद्ध निकले, हमेशा शुभ शुभ ही बोले, तो यह वाणी की तपस्या हो जाती है। वाणी हमेशा तपस्या कर रही है। मन से, शरीर से, वाणी से, तीनों तरह से तपस्या करते हुए चलना है। अलग से बैठ के पूजा पाठ नहीं करनी है। हर व्यक्ति के अंदर की शक्ति जागृत हो जाएगी, हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाएगा, असत्य छट जाएगा, सत्य अपने आप ही सामने आ जाएगा, लक्षित हो जाएगा। केवल अपने शरीर का शुद्ध कर ले, शरीर को शुद्ध कर ले, शरीर का शोधन। मन से निर्मल हो जाए, मन में कभी कुविचार ना आए, कुप्रवृत्ति ना आए, वाणी हमेशा संतुलित होकर बोलें, सभ्य तरीके से बोलें, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, जीवा का तपस्या हो गई। और शरीर से शुभ कार्य करें, कथा सुने, श्रवण करें, सबकी सेवाओं में लग जाएं, तो शरीर, मन और वाणी की जब तपस्या हो जाएगी तो आपकी शक्ति स्वयं में जागृत हो जाएगी। इसको तप कहते हैं, स्वयं में जागृत हो जाएगी। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी आप तो कामाख्या के सिद्ध हैं, हमको भी मंत्र सिद्ध करवा दीजिए। हमने कहा कि पहले स्वयं की सिद्धि होनी चाहिए। कई बार लोगों से बताते हैं सन्यास नहीं लेना है, सन्यास की ही साधना करनी है। गृहस्थ जीवन में रह करके सन्यास की साधना करनी है। चोला ओढ़ करके भगवा ध्वज धारण करके भागना नहीं है कहीं, घर से पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो कृष्ण नहीं होते, गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो राम नहीं होते, गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो गणेश और कार्तिकेय नहीं होते। भगवान ने गृहस्थ आश्रम की महानता बताई है। तो गृहस्थ आश्रम में रह करके स्वयं की साधना करना, स्वयं में शुद्ध हो जाना, जहां एक पैसे खर्च नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र तंत्र नहीं, आपके अंदर की शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी। जो आप चाहोगे वही हो जाएगा। और हमारे शिष्यों ने हर जगह इसका प्रमाण देखा है, साधना का प्रमाण हर जगह शिष्यों ने देखा है। स्वयं की शुद्धि में कोई पैसे खर्च नहीं होते। हम हमेशा अच्छी बातें बोलेंगे, शुभ बात बोलेंगे, गलत शब्द नहीं निकालेंगे, इसमें कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं? हम शरीर से सबकी सेवा करेंगे, इसमें कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं? मन में कोई विकार नहीं आने देंगे किसी के प्रति, इसमें कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं?